नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी का समरी जिसमें हंसी भी है और चालाकियां भी। जरा इमेजिन करो कि एक आदमी जो बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी औकात के, किसी मंत्री से मिलने के लिए निकल पड़ता है और कोई न कोई योजना बनाकर, कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर वो आखिरकार मंत्री से मिल ही लेता है। और उसके पास एक चीज रहता है, पता है क्या? अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी खैनी या एक चुटकी तंबाकू या एक चुटकी सूंघनी। और उसी के बल पर किस तरह योजना बनाता है, कौन सा जुगाड़ लगाता है और कैसे मंत्री से मिलता है, अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू द समरी ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मालगोंकर। Sounds crazy? Yes, that is what makes this story interesting. So let's start and enjoy together. Are you ready? Yes या no? Yes. यानी दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं विद्यार्थी, क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है, उस बुक का नाम है रेम्बो पार्ट 2। क्या नाम है? रेम्बो पार्ट 2। और इस बुक का ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या नाम है बोलो जरा? अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका अर्थ होता है एक चुटकी तंबाकू या एक चुटकी सूंघनी, या आम भाषा में हम बोल सकते हैं एक चुटकी खैनी। और आज हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी देखने वाले हैं। ठीक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा समरी है। आप इसे जब देखेंगे, जब आप चीजों को समझेंगे, तो ये ऐसे ही दिमाग में फिट हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम काम करते हैं विद्यार्थी, अ पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं मनोहर मालगोंकर, उनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक इसके बाद हम चलेंगे, हम और आप चलेंगे कहाँ? समरी की तरफ। समरी देखेंगे, बहुत प्यारा छोटा सा समरी है, आप देखेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं राइटर है कौन? मनोहर मालगोंकर। तो विद्यार्थी, अ पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं उनका नाम है मनोहर मालगोंकर। क्या नाम है? मनोहर मालगोंकर, जिनका जन्म जो है 12 जुलाई 1913 कर्नाटका इंडिया, यानी भारत के कर्नाटक शहर में 12 जुलाई 1913 में इनका जन्म हुआ था। किनका? मनोहर मालगोंकर का। डाइड की बात करें, इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 14 जून 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 14 जून 2010। प्रोफेशन की बात करें तो ये थे इंग्लिश राइटर और आर्मी ऑफिसर। क्या थे? अंग्रेजी लेखक थे और आर्मी ऑफिसर भी थे। पॉपुलर वर्क्स की बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिए, अ पिंच ऑफ स्नो, अ बैंड इन द गंगेज, द प्रिंसेस, द डेविल्स वाइंड, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध क्या है? रचना है। एजुकेशन की बात करें प्यारे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने एजुकेशन भी किया है। कर है आगे क्या कि ही इज अ वेल नोन नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, यानी इनको जाना जाता है एक उपन्यासकार के रूप में, नोवेलिस्ट के रूप में, और साथ ही शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, यानी लघु कहानीकार के रूप में। और कह रहा है कि 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, यानी 25 से भी ज़्यादा जो है इनके नाम पर पब्लिकेशन हो चुका है, यानी प्रकाशित हो चुका है। तो ये रहे विद्यार्थी मनोहर मालगोंकर और इनके बारे में छोटा मोटा इंफॉर्मेशन जो आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और एक दो तीन दफ़ा पढ़ने के बाद ये ऐसे ही याद हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। अब देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा समरी है, देखिए ध्यान से। दिया है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, यानी पिंच ऑफ स्नफ जो है ना, यानी एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी तंबाकू, यह एक लघु कहानी है। कैसी कहानी है? लघु कहानी है।
कह रहा है कि विच हैज बीन रिटन बाय मनोहर माल गोंकर, जो कह रहा है कि मनोहर माल गोंकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मनोहर माल गोंकर के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यह कहानी पूरी तरह से मस्खरा है और रोमांच है, यानी एक अभियान है। कह रहा है कि इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द राइटर, लेखक, शोज हाउ नानू काका टेल्स ए लॉट ऑफ लाइज टू हैव मीटिंग द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी इस कहानी में लेखक जो है ना दिखाता है कैसे नानू काका बहुत सारे झूठ बोलकर वे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं, यानी कल्याण मंत्री से मिलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि नानू काका इज मेटरनल अंकल ऑफ द राइटर, यानी कह रहा है कि जो नानू काका है वो क्या है? लेखक के मेटरनल अंकल हैं, यानी मामा जी हैं। एंड ही हैज टू मीट अ मिनिस्टर, और उनको जो है किसी मंत्री से मिलना होता है, यानी लेखक के घर जो है नानू काका क्यों आए होते हैं? उनको किसी मंत्री से मिलना होता है। कह रहा है कि नानू काका हायर्ड अ कार एंड आस्क्ड द राइटर एक्ट एज अ ड्राइवर, और नानू काका जो है ना किराए पर एक गाड़ी लेते हैं दिखावा के लिए, और लेने के बाद जो है राइटर को यानी लेखक को ड्राइवर बना लेते हैं। कह रहा है कि ही रिच द मिनिस्टर्स हाउस एंड सेड टू द सेक्रेटरी, और वह जो है मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं और कह रहा है कि एंड सेड टू द सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी से कहते हैं आई एम अ हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट ऑफ निन्नौर, यानी वो क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि निन्नौर राज्य के वो क्या है? वंशानुगत एक पंडित हैं, ज्योतिषी है। नेक्स्ट डे, अगला दिन, द वेलफेयर मिनिस्टर केम इन द मॉर्निंग एट राइटर्स हाउस, अगला दिन जो है ना वो कल्याण मंत्री सुबह में ही राइटर के घर आता है। नानू काका रिसीव्ड हिम रिस्पेक्टफुली, और नानू काका जो है ना पूरे आदर के साथ उसे रिसीव्ड करते हैं। आफ्टर हैविंग मेट विथ द मिनिस्टर, नानू काका लेफ्ट फ्लोइंग डे हिज मिशन वाज कंप्लीटेड, और कह रहा है कि मंत्री से मिलने के बाद नानू काका अगले दिन चले जाते हैं। हिज मिशन वाज कंप्लीटेड, और उनका जो मिशन था मंत्री से मिलना वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो ये है विद्यार्थी बहुत ही छोटा प्यारा और शानदार समरी, इसे अपने अपने कॉपी पे इसे नोट कर लेना है, और 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। और देख लेना है कैसे हमको समरी लिखना है, कैसे तैयार करना है। ये छोटा सा हिंट्स रहा। कैसा लगा वीडियो सबसे पहले ये बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।